everyone, this is question number 3 of exercise 7.1 coordinate geometry। इसमें आपको डिटरमाइन करना है कि जो आपको ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं ये कोलिनियर हैं या नहीं है। कोलिनियर क्या होते हैं कि ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे हैं या नहीं है, हमें ये डिटरमाइन करना है। ठीक है, जैसे हमने अगर हम इन पॉइंट्स को मान लेते हैं ए बी सी, तो ए बी सी ये हमने कोऑर्डिनेट्स मान लिए, हमको ग्राफ पे ड्रॉ करने का इनको कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने ये तीनों पॉइंट्स मान लिया। तो अगर देखिए अगर ये स्ट्रेट लाइन पे होंगे तो इन पे इन दोनों का सम पूरे के बराबर आएगा, जो अगर हम लेंथ निकालते तो डिस्टेंस फॉर्मूले से। या हो सकता है कि ए इधर हो, बी सी सेंटर पे हो, बी यहाँ पे हो, तो अब ए सी और सी बी का डिस्टेंस पूरे के बराबर आएगा। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो का सम अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं ए बी या बी सी और एंड ए सी, तो किन्हीं भी दो का सम थर्ड के इक्वल आएगा। देन दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर अदरवाइज नॉट। तो कोलिनियर मीन्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे। तो हम इनको ए बी सी एज्यूम कर लिया, उसके बाद इनको आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट ए इज इक्वल्स टू 1,5 पॉइंट मान लिया, b इज इक्वल्स टू 2,3। लेट क्यों लिखा है, क्योंकि हम इनको नेमिंग कर रहे हैं ना। एंड c इज इक्वल्स टू -2, -11। अब हम डिस्टेंस फार्मूले से इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या था हमारे पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और हम ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस देख चुके हैं इस एक्सरसाइज के, तो हम बता सकते हैं कि x2 x1 क्या है। तो अगर हम ए बी का करें तो b वाले कोऑर्डिनेट्स हमारे x2 y2 हो गए एंड a वाले कोऑर्डिनेट्स हमारे x1 y1 हो गए। आप थर्ड भी नाम दे सकते हो x3 y3 c वालों को, है ना, उसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये हम कर लेंगे 2 माइनस x2 2 है, -1 इज x1। a के कोऑर्डिनेट पहले हम इनके लिए लिख लेते हैं रफली, है ना, तो हमें ईजी हो जाएगा पुट करना। अदरवाइज आप इसको रफ में भी कर सकते हो, हम रफ कर देंगे बाद में इसको, है ना। एंड y2 कितना है हमारे पास 3 है एंड y1 कितना है 5 है, तो इसका स्क्वायर किया हमने। तो कितना आंसर हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज 1 का स्क्वायर एंड 3 माइनस 5 कितना है, मीन्स 2 माइनस 2 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर इज 1 एंड -2 का स्क्वायर इज 4। तो इसका आंसर हो गया √5 यूनिट्स। कितना आया, √5 यूनिट्स। तो अब हमने जो x1 y माना था इसको रफ कर लेते हैं ना। अब देखिए ए बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हमने, अब हम सेम बी सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। बी सी का भी ऐसे पुट कर देते हैं। अब बी एंड सी को x1 y1 मान लेते हैं। ये हो गया हमारा x1 y1, ये x2 y2। ये क्यों करते हैं, जिससे हमारा जो फॉर्मूला है उसको पुट करने में थोड़ा ईजी हो जाए। x2 इज -2 एंड x1 कितना है हमारे पास 2, तो ये भी माइनस में हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक माइनस का सिंबल हमें लगाना होता है। एंड सेम y2 इज -11 एंड व्हाट इज y1 इज 3, लेकिन बीच में माइनस आएगा तो इसका स्क्वायर। तो ये हो गया -2 -4 का स्क्वायर एंड -11 एंड -3 माइनस कितना हो गया 14 का स्क्वायर। इसके बाद इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 14 का स्क्वायर इज 196। दैट्स मीन स्क्वायर रूट ऑफ 212 यूनिट्स। उसके बाद आप इसके फैक्टर्स बना के देख सकते हो कि क्या हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ना। एंड तो ये इतना ही रहेगा, आप बाकी चीज़ें करके देख सकते हो इसमें। अगर हम फैक्टर्स बनाते हैं 2 1 2 के, तो कितना आता है, 2 1 ज़ा 2 0, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, तो 2√53 लिख सकते हैं हम इसको, 2√53 यूनिट्स, क्योंकि 53 के आगे फैक्टर्स नहीं होने वाले। ठीक है, तो कितना हो गया 2√53 यूनिट्स। तो अगर हम अब AC को फाइंड आउट करते हैं, तो अब AC में हम सेम x1 y1 एंड x2 y2 लिख लेते हैं। x1 y1 यहाँ से हटा दिया हमने एंड इसको हम लिख लेते हैं A के लिए ना, x1 y1। अब एंड x2 y2 तो ऑलरेडी लिखा हुआ C के साइड में, क्योंकि अभी हमने B से निकाला था। तो फार्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, x2 लिखा -x1 दैट इज़ 1 का स्क्वायर, है ना, तो -2 -1 का स्क्वायर, y2 इज -11 माइनस में 5 का स्क्वायर। तो कितना आंसर हो जाएगा ये हमारे पास, 2 -3 का स्क्वायर एंड -16 का स्क्वायर। स्क्वायर है तो प्लस ही आएगा, है ना, तो 3 का 9 हो गया एंड 16 का 256 हो गया एंड इट बिकम्स 265। इसके भी फैक्टर्स बना के देखते हैं कितना होता है। 5 से तो ऑफकोर्स डिवाइड हो गई, 265
एंड ये हो गया 5, 5 5 जो 25, 1 5 3 जो 15। तो ये तो सेम है ना, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 5 का पेयर एक ही बना है, तो हम इसको या तो आप √5 एंड √53 अलग अलग लिख लीजिए या सेम कर लीजिए 265। अब देखिए आप इनका कैसे भी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, ए बी बी सी एंड ए सी कोई भी दो का सम किसी भी थर्ड के इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस, वैसे तो हमें ये लिखना चाहिए कि कोई भी दो द सम ऑफ एनी टू द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स का उनका सम इज़ नॉट इक्वल टू थर्ड वन, तो लेकिन हम सिंपल लिख देते हैं क्योंकि अगर इक्वल नहीं है, इक्वल आता तो हम उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं ना। सिंस ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, देयरफॉर दी गिवन पॉइंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास, ओके मैं लिख लेता हूँ इनको 1,5 2,3 द गिवन पॉइंट्स 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर नॉट कोलिनियर, आर नॉट COLLINEAR, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया था। अगर किन्हीं भी दो का सम डिस्टेंस निकाला किसी भी दो का इनमें से का सम थर्ड के इक्वल होता तो ये कोलिनियर होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर मीन्स एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। थैंक यू।